लाइक आईआईटी का इतना हाइप क्यों है? मतलब ऐसा क्यों लगता है कि आईआईटी चलेगा मतलब लाइफ सेट है? जहाँ पे भी रेस होता है उसकी हाइप बनी रहती हाँ है। हाँ। मैंने जितना भी मशीन लर्निंग एआई सीखा वो सेल्फ स्टडी से ही सीखा। ठीक है, खुद से हम्म जो है रिसोर्सेज ढूंढे, यूट्यूब से, इधर उधर से। कुछ लोगों को हम्म चाहिए होता है एक फोकस, एक अपने पेस पे। हम्म कंज्यूम करने का पावर सबका सेम नहीं होता। क्लास में सब कुछ हम्म सेम ट्रीट किया जाता है कि सब सेम वे में कंज्यूम करेंगे, लेकिन क्या सबका सेम पावर थोड़ी होता है? हर कोई हम्म सेम लेवल का नॉलेज अंदर नहीं ले पाता। तो सेल्फ स्टडी हम्म जो है यहाँ पे आता है, डिफरेंशिएशन हो जाता है। अब आजकल जो एआई है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल और ये सब, वहां तक पढ़ लेंगे तो हम्म अपने आप समझ आ जाएगा। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आप हम्म। मतलब एकदम डिसिप्लिन से पढ़ाई करेंगे तो 6 महीने में एक्सपर्ट हो जाएंगे भाई। ओके, यस, स्टार्ट करें प्रद्युमन? स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आई एम सुरजीत सिंह गौर एंड आज जो हमारे गेस्ट हैं वो है मिस्टर प्रद्युमन। ही इज माय जूनियर और ये हमारी सीरीज चल रही है पॉडकास्ट की फ्रॉम लाइक इंडस्ट्रीज, स्टूडेंट्स, टीचर्स, फैकल्टीज, सब लोग यहाँ पे हमारे साथ आते हैं और बात करते हैं कि कैसे सेल्फ स्टडी को हम ग्रो कर सकते हैं इस चीज के बारे में, राइट? ओके, सो प्रद्युमन, कैसा चल रहा है अभी तुम्हारा? अभी तो काम वाम सब अच्छा चल रहा है। आईबीएम में हूँ मैं, और एआई इंजीनियर की पोजीशन है, और एआई का काफी हाइप। अच्छा। और आजकल एआई ही चल रहा ओके। है तो। ओके, सो प्रद्युमन, तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी स्टार्टिंग से जर्नी के बारे में थोड़ा सा, मतलब ब्रीफ में, कि लाइक एक स्कूल स्टूडेंट से, मतलब एक प्राइमरी स्टूडेंट से, और यहाँ तक तुम जो आईवीएम में भी एज अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय बने हो, इसकी जर्नी शॉर्ट में बताओ कि कैसा तुम्हारा रहा सफर इसका। जर्नी स्कूल का तो लगभग सबका सेम ही होता है, वही सेम करिकुलम, एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते आए हैं, फिर एग्जाम पास करके और बोर्ड्स निकाल के फिर अपन आए कॉलेज में, किट यूनिवर्सिटी में। फर्स्ट ईयर से शुरुआत हुई, तब कॉलेज में थे, और तब भी सेल्फ स्टडी ही करते थे मोस्टली। तब अपना सेमेस्टर एग्जाम पास होता था मोस्टली सेल्फ स्टडी से हाँ। ओके। फिर उसके बाद भाई अच्छा। सेकेंड ईयर आते आते कोरोना ही आ गया। लेकिन कोरोना आया तो सेल्फ स्टडी का जो अपना स्कोप था काफी ज्यादा खुल गया, बिकॉज तब तब उतना इंटरेक्शन प्रोफेसर लोग से, जूम और ये सब उतना इफेक्टिव कभी नहीं रहता था। तो हमेशा सेल्फ स्टडी पे नया ही। नया भी आया था तो समझ में भी नहीं आ रहा था ना? हाँ, नया 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 भी आया था जूम तो समझ में नहीं आया, कुछ लोग तो खुद ही पढ़ना पड़ा है ना? जूम, गूगल अच्छा मीट। प्रद्युमन, एक चीज बताना मुझे कि व्हाई यू चूज एन इंजीनियरिंग, और बहुत सारी ब्रांचेस थी, इंजीनियरिंग चूज करने के पीछे रीजन क्या था? अब और इंजीनियरिंग। कब कब डिसाइड किया? मतलब लोग 12th के बाद डिसाइड करते हैं, 10th के बाद डिसाइड करते हैं, 8th के बाद डिसाइड करते हैं। तुमने कब डिसाइड किया कि यू हैव टू बिकम एन इंजीनियर? मैं 12th के बाद ही डिसाइड किया, वरना मैं तो क्रिकेटर बनने चला था अच्छा। ये क्रिकेटर कब बनने चला। रियलाइज हुआ कि क्रिकेटर नहीं बन पाऊंगा? हाँ, ये रियलाइज हुआ क्रिकेटर नहीं बन पाऊंगा, बिकॉज अब क्रिकेट में क्या है, बहुत ज्यादा अपने यूपी वगैरह में तो उतना क्रिकेट का स्कोप है नहीं ज्यादा। अपन जीरो से हीरो बनने में, यूपी जैसे स्टेट में क्रिकेट का मतलब बहुत डिफिकल्ट होता है कंपेयर टू अदर ओके स्टेट, ओके। बैंगलोर और मुंबई वगैरह में, जहाँ पे प्रॉपर क्लब वगैरह होते हैं और ये सब होते हैं। मुंबई, यूपी में तो। ओके। हाँ, तो ये सब बात है, तो तब फिर मैंने डिसाइड किया इंजीनियर बनने का, वो भी कंप्यूटर साइंस अच्छा। इंजीनियर बनने का। ओके, सो व्हाई किट नॉट आईआईटी? वाई किड नॉट आईआईटी? बिकॉज बाकी सारे जे स्टूडेंट्स की तरह मैं भी नहीं निकाल पाया आईआईटी जेई। तो और नहीं किट निकला? नहीं निकला। लेकिन किट इसलिए चूज किया भाई, क्योंकि किट में मोस्टली मैंने सुना था कि काफी ज्यादा फ्रीडम वगैरह होता है, अपने अपने हिसाब से चलने का, अटेंडेंस का ज्यादा सीन नहीं रहता। तो ओके इसलिए, ओके। हाँ इसलिए मतलब, जो कि मोस्टली अपने, जो भी हमें मन करे उस हिसाब से उस पाथवे पे चलने के लिए अपन फ्री है। ओके, बेसिकली फ्री टाइम चाहिए था इसलिए, है ना? हाँ, फ्री फ्री टाइम अपनी चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए, जो हम चाहें। ओके। अच्छा प्रद्युमन, जैसे क्या होता है ना कि एक रिग्रेट रहता है जब हम आईआईटी जेई का एग्जाम देते हैं और नहीं क्वालिफाई होता है, तो रिग्रेट रहता है मन के अंदर कि यार मैं हम्म, क्वालिफाई नहीं कर पाया, राइट? हम्म। तो एक टाइम आता है जिसके बाद सब लगता है, नॉर्मल लगता है कि ठीक है अभी फिलहाल तो आईबीएम में हूँ और इस तरह से। तो अभी से उस टाइम पे जो रिग्रेट हुआ था कि नहीं हुआ था, और रिग्रेट हुआ था तो अभी कैसा लग रहा है, दोनों में कंपैरिजन क्या रिग्रेट लगता है? हुआ था पर बहुत ही ब्रीफ टाइम के लिए।
क्योंकि अच्छा। उसके बाद फिर जब कॉलेज आए तो पता लगा कि भाई सब ज्यादा डिफरेंस नहीं है आईआईटी और किसी डिफरेंट कॉलेज में। आईआईटी में थोड़ा सा रिसर्च हम्म कल्चर ज्यादा अच्छा है बस। बाकी हम्म। कॉलेज एजुकेशन सिस्टम वही सेम है। वो तो अभी तक चेंज कभी हुआ नहीं, आईआईटी में वही सेम और अपने कॉलेज में भी सेम। तो ज्यादा ओके। डिफरेंस नहीं, सब अपने से ही करना होता है जो करना होता है, चाहे आईआईटीएन हो चाहे टीटीएन हो। केटीएन। राइट राइट। अच्छा प्रद्युमन, एक बात बताना मुझे, लाइक आईआईटी का इतना हाइप क्यों है? मतलब ऐसा क्यों लगता है कि आईआईटी चलेगा मतलब लाइफ सेट है? ऐसा क्यों होता है? इतनी अब हाइप क्यों बनी उस चीज की? जहाँ पे भी रेस होता है उसकी हाइप बनी रहती हाँ है। हाँ। अभी केआईटी में एंट्री के लिए रेस हो जाए तो भाई केआईटी की हाइप बन जाए। हम्म। ठीक है। अच्छा, मतलब कैरियर फ्यूचर से बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं है इसका, राइट? कैरियर फ्यूचर से बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं है इसका। कैरियर फ्यूचर सब अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है। आईआईटीएन भी आप देखोगे, जो आईआईटी जो इंजीनियरिंग संभाल नहीं पाता आईआईटी से ड्रॉप आउट हो जाता है। आईआईटी का ड्रॉप आउट रेट भी आप देख लो, काफी ज्यादा है ना। सही बात, तो सही बात है। अच्छा, तुमने भी जेई भी दिया है और इसके अलावा जेई के बाद में तुमने पूरी 4 साल इंजीनियरिंग करके एक अच्छी जॉब भी ली है ना? तो हाँ एक बात मुझे बताना, जो हमसे 12 के बाद आईआईटी जेई के एग्जाम में पूछते हैं, उसका जेई के बाद में जब हम करिकुलम पढ़ते हैं इंजीनियरिंग का, उसका और क्या रिलेवेंस है? दोनों का क्या कनेक्शन है दोनों का आपस में? दोनों सेम है कि एकदम ही अलग है? नहीं, दोनों दोनों सेम और ना ही अलग है। बिकॉज जो भी हमें पढ़ाया जाता है ना, आज तक कभी उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताया नहीं गया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दे, हम्म एक सिंपल सा टॉपिक है अपना प्रोबेबिलिटी। ठीक है। हम्म प्रोबेबिलिटी हम्म हम पढ़े हैं भाई, कब से पढ़ते आ रहे हैं, 10 से पढ़ते आ रहे हैं, 11 12 में भी पढ़े थे। ठीक है। लेकिन आज तक बताया नहीं गया कहाँ पे यूज होता है कहाँ नहीं यूज होता है, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कितना वास्ट है ये आज तक, मतलब इवन जो पीएचडी या बीएससी कर रहे हैं अपना मैथमेटिक्स में, है ना, उनको तक को नहीं पता कि हम्म। मतलब उनके पास क्या खदान है। ठीक है। ओके जो ओके। हाँ, जो एआई अभी चला है, ठीक है, एआई जो है वो हम्म मोस्टली प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी पे है। ठीक है। तो हम्म वैसे ही मैं बता रहा हूँ कि ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जिसके रियल लाइफ एग्जांपल्स के बारे में हमें कभी नहीं बताया जाता है स्कूल में। बहुत ही लिमिटेड स्कोप रहता है, मतलब बहुत ही लिमिटेड नॉलेज होता है कि इसका क्या रियल लाइफ एग्जांपल है, इसलिए हम कभी नहीं समझ पाते। और बहुत सारी चीजों का तो भाई हम्म। कोई रिलेशन ही नहीं है। ये तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आगे काम आती है और बहुत सारी चीजें तो काम कुछ नहीं आती। अच्छा, तुमको इंजीनियरिंग में केमिस्ट्री किस काम आई थी? भाई केमिस्ट्री, वही बोल रहा हूँ, मेरे को काम नहीं है क्योंकि मैं उस डोमेन में काम नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अब जो ये एआई अच्छा। इंजीनियर में भी जो केमिस्ट्री डोमेन में काम कर रहे हैं उनको काम आती है। लेकिन वही बात है ना, ओके अब जब हम ये सब पढ़ रहे थे तो हमें थोड़ी बताया गया था कि इसका आगे चल के ये स्कोप है, ये ये ओके, प्रैक्टिकल बेसिकली नॉलेज मतलब एप्लीकेशन ओरिएंटेड स्टडी पे फोकस करना चाहिए। है, एप्लीकेशन ओरिएंटेड तो स्टडी। अच्छा प्रद्युमन, जैसे हम तो देखते ही हैं बीटेक में, जब बीटेक करता है कोई स्टूडेंट, से मैंने भी बीटेक किया है, तो हम लास्ट नाइट पढ़ाई करते हैं, है ना? और लास्ट नाइट में पूरा सिलेबस कवर कर देते हैं, है ना? तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रोल ऑफ सेल्फ स्टडी इन योर बीटेक? भाई रोल ऑफ सेल्फ स्टडी इज ह्यूज इन माय बीटेक, क्योंकि जब जब कोरोना आया तो मैंने हम्म मैंने जितना भी मशीन लर्निंग एआई सीखा वो सेल्फ स्टडी से ही सीखा। ठीक है। खुद से हम्म जो है रिसोर्सेज ढूंढे यूट्यूब से इधर उधर से। ठीक है। उससे ही अपना प्रोजेक्ट बनाया। ठीक है। आपके साथ हम्म। इंटर्नशिप भी किया। ठीक है। आपके भी कई हाँ सारे हाँ। प्रोजेक्ट किए, वो सब कहाँ से किए, सब खुद से ही सीख के किया था। कोई जो है हेल्प करने थोड़ी आया था, है ना। और अपना जो अभी एजुकेशन सिस्टम है उसमें तो वही मशीन लर्निंग, वही ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग पढ़ाया जाता है। पर आज देखो आप कितना एआई आगे बढ़ गया है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल हम्म चैटजीपीटी पे आ गया है। ये सब तो अभी तक हम्म। एजुकेशन सिस्टम में अभी तक घुसा भी नहीं होगा ये सब। तो अभी तो घुसेगा भी नहीं, टाइम लगेगा ना घुसेगा आने भी में। नहीं तब। अरे पर ये बहुत ही फास्ट पेस से बढ़ रहा है ये सब, तो जब तक वो घुसेगा तब तक कुछ और हम्म। नया आ जाएगा। ठीक है। तो कुछ नया आ जाएगा। हाँ, तो हर अच्छा मतलब अपने प्रद्युमन, आप तुमने को। बोला ना अभी कुछ नया आ जाएगा, इस पर भी क्वेश्चन है मेरा, लाइक सेल्फ स्टडी की इंपॉर्टेंस इस जगह पे भी बहुत बड़ी मिल सकती है हमको, क्योंकि देखिए एक टाइम आता है जिसके बाद आपको टीचर्स नहीं मिलेंगे, है ना? बीटेक में भी टीचर्स मिलने कम हो जाते हैं, बिकॉज मैक्सिमम चीजें सेल्फ लर्निंग पे आ जाती हैं। बीटेक ग्रेजुएशन के बाद तो और भी ज्यादा, जब जॉब में हो तो कोई टीचर तुम ढूंढोगे नहीं। तो लाइक तुम्हारी फील्ड में क्या क्या चैलेंजेस होते हैं जो कि तुमको खुद ही सीखने पड़ते हैं? लाइक अभी तुम इंजीनियरिंग में हो, कल नया अपडेट आ रहा है, आज एक और कुछ नया रिसर्च हो गया, तो तुम कैसे इसको कोप अप करते हो अपने लाइक करिकुलम के, मतलब जो जॉब के साथ में, जो 9 to 5 जॉब होता है, सब में नहीं नया भाई, सीखने के लिए टाइम कैसे निकाल पाते हो? नया सीखने के लिए टाइम जो है
हर दिन जो है 1 से 2 घंटे, एक से 2 घंटे भी नहीं बोलूंगा, 15 मिनट ही काफी है अपने को जो है नए नए रिसर्च के बारे में जानने के लिए। ओके ओके जैसे हमारे एआई फील्ड में एक वेबसाइट है paperswithcode.com, ठीक है। ऐसे वहाँ पे हमेशा नए ओके। पेपर्स इम्प्लीमेंटेशन आते रहते हैं उसके, ठीक है। तो वहाँ पे क्या, हमें जाना है, 15 मिनट वहाँ पे स्पेंड करना है, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि हर नया चीज आपको मतलब इंटरेस्टिंग हो या हर एक नया रिसर्च अच्छा ही हो, बट वो आपको पता लगेगा जब आप कुछ थोड़ा सा ओवरव्यू लोगे ऊपर से, तो आपको पता लगेगा ये रिसर्च थोड़ा ग्राउंड ब्रेकिंग है, कौन सा रिसर्च नहीं है, ठीक है। फिर जब आपको कोई कुछ ब्रेकिंग लगे तो आप उसके इन डेप्थ में जा सकते हो, वो अपने हिसाब से टाइम मैनेज कर सकते हो, जो कि निकल जाता है जब भाई जहाँ चाह वहाँ राह, और क्या। हाँ, मतलब बेसिकली अगर चाह है तो राह है, और अगर कुछ है भी नहीं तो सेल्फ स्टडी तो है ही। ऑनलाइन रिसोर्स सारे अवेलेबल। ऑनलाइन रिसोर्स सारे अवेलेबल है, बस अपने को कंज्यूम करना आना चाहिए, और क्या। ओके अच्छा प्रद्युमन, एक बार बताओ मुझे, जैसे कि तुम एक एआई इंजीनियर हो, तो एज अ एआई इंजीनियर, जैसे मान लो किसी को एआई इंजीनियर बनना है, हम्म। तो व्हाट यू सजेस्ट, लाइक बीटेक में, तो बीटेक करके तो कोई एआई इंजीनियर बनता नहीं है, राइट? सीएस में बीटेक करता है, तो कोर्स करिकुलम में तो नहीं है ना? कोर्स करिकुलम में तो है, एआई का बेसिक कोर्स है, पर उससे कुछ नहीं होता है। तो कुछ नहीं होता है ना, तो वही तुम क्या सजेस्ट करोगे किसी को एआई इंजीनियरिंग सेक्टर में जाना है तो? हाउ ही कैन ग्रो फ्रॉम स्टार्टिंग, लाइक जो करिकुलम में पढ़ाया जाता है वहां से कितना आगे जाना पड़ेगा उसको, उसके लिए? ज्यादा आगे नहीं जाना पड़ेगा, हमेशा जो अपने बेसिक से स्टार्ट करना है। जैसे कि मैंने बताया, मैथ्स हम्म, में दो चीजें पढ़नी है, प्रोबेबिलिटी और हम्म, डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। वो ओके। अपना थोड़ा तेज होना चाहिए, मैट्रिसेस भी थोड़ा तेज होना चाहिए, ठीक है। इतना हम्म, तेज है तो अपन शुरू कर सकते हैं किसी भी बेसिक मशीन लर्निंग कोर्स से या ऑनलाइन यूट्यूब रिसोर्स से, ठीक है। फिर ओके। अब कोई फ्री वाले रिसोर्स तुम बताओगे, कोई फ्री वाले ये वाले रिसोर्सेज जो रिसोर्स कि है मतलब भाई, स्टूडेंट ट्वेल्थ एकदम है करते हैं? यूट्यूब पे। अभी आजकल अपने इंडिया में एक टॉप का इंस्ट्रक्टर है भाई, कृष्ण नायक करके है। आप सर्च हम्म। मारना, मतलब बहुत लोग जानते, जो भी डेटा साइंस और एआई को फॉलो करता है वो तो जानता ही है, वो काफी फेमस ओके इंस्ट्रक्टर। ओके। तो हम्म। फॉलो करिए, उनका काफी अच्छा कोर्स है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, दो अलग अलग भाषा में, जिसमें पढ़ना है पढ़िए। तो एक अच्छा। पहले अपने बेसिक से शुरू करते हैं, मशीन लर्निंग पढ़ते हैं, ठीक है। फिर उसके हम्म। बाद हम्म। छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स वगैरह करते हैं, ताकि थोड़ा सा हाथ साफ हो अपना, ठीक है। फिर हम्म। धीरे धीरे हम्म। अपन न्यूरल नेटवर्क्स पढ़ते हैं और डीप लर्निंग पढ़ते हैं, ठीक है। वहीं पे आपका जो हम्म, भी मैथ का रिक्वायरमेंट है, मोस्टली वहीं पे हम्म, आपका जो नॉलेज है वो काम आता है, ठीक है। फिर उसके ओके। बाद, हाँ, फिर इसके बाद थोड़े डीप लर्निंग के थोड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अपन करते हैं, उधर भी हाथ साफ कर। हम्म। फिर अब आजकल जो एआई है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल हम्म। और ये सब, वहां तक पढ़ लेंगे तो हम्म। अपने आप समझ आ जाएगा, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आप हम्म। मतलब एकदम डिसिप्लिन से पढ़ाई करेंगे तो 6 महीने में एक्सपर्ट हो जाएंगे भाई। अच्छा, मतलब बहुत टफ भी नहीं है एआई डेवलपमेंट, राइट? बहुत टफ भी नहीं है, बहुत टफ भी नहीं है, और एकदम मतलब 6 महीने में एक्सपर्ट बनने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और सिर्फ अच्छा, 6 महीने में एक्सपर्ट? 6 महीने में एक्सपर्ट बनने की बात कर रहा हूँ, अगर कोई प्रॉपर बंदा जो है डिसिप्लिन से चीजें फॉलो करे। नहीं तो, हम्म। हाँ, नहीं तो अगर ऊपर ऊपर से नॉलेज चाहिए कि क्या चल रहा है क्या है, आप 3 महीने में बन जाओगे। तो अच्छा अच्छा। हाँ, उसका पाथवे ज्यादा ठीक। डिफिकल्ट नहीं है जितना कि लोग बताते हैं कि भाई बहुत मैथ चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इतना मैथ आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। प्रोबेबिलिटी आना चाहिए, प्रद्युमन प्रोबेबिलिटी में भी खाली बेस थ्योरम आना चाहिए बस। ओके ओके ओके। अच्छा प्रद्युमन, कभी ऐसा फीलिंग आया कि एआई तुमको रिप्लेस कर देगा, तुम तो खुद एआई नहीं नहीं, डेवलपर हो? एआई एआई जो डेवलपर रिप्लेस नहीं करता है, एआई जो है डेवलपर के साथ काम करने के लिए बना है, ठीक है। लेकिन अगर अच्छा। आप एआई नहीं सीखोगे तो आपको जरूर रिप्लेस कर देगा। ये अच्छा। मतलब इवोल्यूशन जो है, ओके ओके। इवोल्यूशन जो है वही जो है जनसंख्या का आधार है ना। हम्म। तो ह्यूमंस हम्म। या जो ऑर्गेनिज्म इवॉल्व नहीं होते हैं भाई, वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, सिंपल सा बात है। सही। ये तो सही है सही। इतिहास है धरती का भाई। तो आप भी इवॉल्व हम्म। होइए, आपको कोई रिप्लेस नहीं करेगा। आप एआई सीखिए तो आप एआई से अपना काम और आसान कर सकते हैं, है ना। हम्म। एआई कभी मतलब ह्यूमन को रिप्लेस कर नहीं सकता। बेसिकली चेंज को एक्सेप्ट ना करने वाली गलती नहीं करनी है, चेंज आया है तो एक्सेप्ट करना है, एआई हाँ, को साथ लेके चलना है ना? एआई को ओके। साथ लेकर चलना है भाई। तो प्रद्युमन, तुम इतने टाइम से एआई डेवलपमेंट कर रहे हो, कोई अपनी स्टोरी बताओ जिससे कि तुमको लगा हो कि यार क्या तो कर दिया मैंने, ऐसे एआई बना दिया पूरा कुछ अच्छा स्टोरी टाइप का। अभी आईबीएम में ही हुआ है भाई, 1 महीने हो गए इस काम को। हम्म। आईबीएम में मैं अच्छा। कर रहा था, तो क्लाइंट का ही प्रोजेक्ट था,
तो प्रोजेक्ट के बारे में मैं हम्म। ज़्यादा डिटेल नहीं शेयर कर सकता, सिंस मैं जो है बाउंडेड हूँ हाँ हाँ कंपनी पॉलिसीज से। हम्म। बट क्या है कि हाँ। जब मैं वो प्रोजेक्ट कर रहा था, तो उस हम्म। रिक्वायरमेंट था जो अभी क्या चैट जीपीटी तो पहली बात अपना कॉम्पिटिटर है, तो हम यूज नहीं करते। हमारा आईबीएम का खुद का एआई मॉडल है, वो सब है, हमें यूज अच्छा करना अच्छा। पड़ता है, ठीक है। लेकिन क्या है कि हम्म। कोई चीज परफेक्ट नहीं होता, ठीक है। और चूंकि हम हम्म एक क्लाइंट फेसिंग बिजनेस में है, तो हमें जो हम्म। है डील को सील ऑफ करने के लिए हमेशा जो है क्लाइंट के रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करने होते हैं, ठीक है। तो ओके ओके। प्रोजेक्ट में जो है मतलब रिसर्च वगैरह हमने काफी किया, एंड एक नया एल्गोरिदम भी हमने काइंड ऑफ बनाया है, और उस पे हम पेपर वगैरह लिख हम्म। रहे हैं, पब्लिश करने वाले हैं जल्दी। तो और वो क्लाइंट को काफी तो क्या पसंद भी आया। कंपनी भी मतलब पब्लिश करती है क्या? कंपनीज भाई आईबीएम सबसे ज्यादा करती है, आप देखोगे तो यूएस में जो है, यूएस में क्या, अभी हम्म। अभी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पेटेंट जो है आईबीएम के नाम पूरे 15 साल से थे। इस साल जो है वो सेकंड नंबर पे आई, मतलब 15 साल से डोमिनेशन है आईबीएम का पेटेंट वाली फील्ड में, यूएस पेटेंट्स में। अरे बाप, क्या बात है। यूएस पेटेंट्स में 15 साल से नंबर वन पे, हर साल जब डेटा पब्लिश होता है यूएस का, आईबीएम ही नंबर वन पे रहता है। इस साल पीछे हो गया, ठीक है। अच्छा अच्छा, इस साल इस कौन आया साल, फर्स्ट पे? हाँ अब इस साल तो भाई पता नहीं कौन आया, मुझे याद नहीं है, बस मुझे बताया गया था कि इस साल जो है आईबीएम नहीं आया था, ठीक है। लेकिन मतलब आप सोच लो, कंपनी। टेक्नीशियन लेवल सोच लो कि अपने को कितना फ्रीडम देता है हम्म आईबीएम। अपने रिसर्चर्स को इतना फ्रीडम दिया है कि रिसर्चर्स की गलतियों को वो एंटरटेन करता है, इसलिए भाई एआई फील्ड में वो पहले से आगे है। हम्म। ओके प्रद्युमन, ये तो हो गया तुम्हारे पर्सनल कैरियर एंड एक्सपीरियंस के बारे में। थोड़ा हम बात करते हैं बेवल के बारे में। लाइक हाँ तुमको तो बेवल का सारा विजन मैंने बताया है पहले भी, कि हम लोग सेल्फ स्टडी को फोकस करते हैं। हमारा टारगेट है कि स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करे, सब कुछ सीखे, ऑनलाइन रिसोर्स अवेलेबल है सारे के सारे। एंड इससे क्या होता है कि पर्सनलाइज लर्निंग हो जाती है। किसी का कोई मतलब 2 घंटे में टॉपिक पढ़ता है, कोई 1 घंटे में पढ़ता है, कोई आधे घंटे में पढ़ता है। तो जब क्लास की बात आती है ना, तो जो टॉपर्स, जो क्रीम लेयर है, उनका लॉस होता है। और जो बीच वाले होते हैं उनको टारगेट किया जाता है कि इस पेस में चलेंगे कि जो मीडियोकर बच्चे हैं उनको क्लियर हो जाए। तो कहीं ना कहीं टॉपर्स का भी लॉस होता है, और कहीं ना कहीं जो तब भी समझ में नहीं आता कुछ लोगों को। तो हाँ। क्लास का माहौल तो वही रहता है कि एक टॉपर और एक लूजर तो रहना ही है क्लास में, है ना, टॉपर से लूजर के बीच में। सेल्फ स्टडी में भाई कोई लूजर नहीं होता, क्योंकि हाँ, और वहां पे क्या होता है कि लूजर नहीं होता वहां पे सेल्फ स्टडी में, जितना पढ़ता है उतना क्लियर कर पाता है ना। ये कर तो पाता है। ये हमारा विजन है बेवल का। तो व्हाट डू यू थिंक लाइक अबाउट सेल्फ स्टडी, उसमें इन्वायरमेंट की क्या वैल्यू हो सकती है? लाइक तुम एक पढ़ रहे हो शादी के माहौल में बैठ के, और एक पढ़ रहे हो रूम में बैठ के, और एक पढ़ रहे हो किसी एक शांत स्पेसिफिक लाइब्रेरी में बैठ के। तो क्या लगता है तुमको कि कौन सा पर्सपेक्टिव बेटर रहता है, और ऐसा मतलब कितना फर्क पड़ता है एक स्टूडेंट पे उसके इन्वायरमेंट का स्टडी पे? मैं शुरू करता हूँ डिफरेंस में। जैसे जो अपना हम्म क्लास में होता है स्टडी, ठीक है, जो टॉपर हम्म बच्चे होते हैं उसको अच्छे से ग्रेस वगैरह कर पाते हैं, पर क्या हर कोई टॉपर थोड़ी हम्म होता है ना। हम्म कुछ लोगों को हम्म चाहिए होता है एक फोकस, एक अपने पेस पे हम्म मतलब हर कंज्यूम करने का पावर सबका सेम नहीं होता। क्लास में सब कुछ हम्म सेम ट्रीट किया जाता है कि सब सेम वे में कंज्यूम करेंगे, लेकिन क्या सबका सेम पावर थोड़ी होता है, हर कोई हम्म सेम लेवल का नॉलेज अंदर नहीं ले पाता। तो सेल्फ स्टडी हम्म जो है यहाँ पे आता है अपना एक डिफरेंशिएशन हो जाता है कि भाई आप जितना नॉलेज कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है, और हम्म अपने पेस से और अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से, ठीक है। अब हम्म जैसा आपने बोला, लाइब्रेरी में और ये सब में और शादी में और घर में पढ़ रहा बच्चा, ठीक है, तो हम्म ऑब्वियसली सेल्फ स्टडी करने के लिए आपको कंज्यूम करने के लिए एक प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए, शांत एनवायरनमेंट चाहिए जिस जहाँ पे आप फोकस कर। हम्म, तो या ओके लाइब्रेरी इज ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन, एंड सेल्फ स्टडी इज ऑल्सो अ बेटर ऑप्शन। ओके ओके ओके। सो हमारा विजन यही है बेबल इंडिया का। तो बताओ प्रद्युमन, तुम्हें किसी बात का रिग्रेट तो नहीं है अभी फिलहाल पढ़ाई को लेके? मतलब तुमको लगता है ऐसा कुछ कि अगर मैं यहाँ पे ये और पढ़ लेता तो अच्छा होता है, कुछ इस तरह का रिग्रेट अभी कुछ? नहीं भाई, रिग्रेट तो कुछ नहीं है, क्योंकि वही बात है ना, तो जब मैं शुरू किया होगा था। तो याद नहीं। हाँ वो होगा तो भाई, होगा तो सब स्कूल तक था, हाँ स्कूल कॉलेज तक था, अभी कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि ये पढ़ लेता वो पढ़ लेता। जब जब मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ तो मैं कुछ भी कभी भी पढ़ सकता हूँ। बात ये है कि हम्म मैंने जब एआई पढ़ना शुरू किया था फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो हम्म मैंने भी काफी ऐसी हम्म चीजें थी जो स्किप मारी थी, ठीक है। आ, ओके। हाँ उस समय का रिक्वायरमेंट था कि भाई अब जॉब वगैरह भी चाहिए, ठीक है, अब हम कितना ही रिसर्च करेंगे,
थोड़ा जॉब भी ढूंढ लेते हैं, उसके हिसाब से पढ़ाई करते हैं, हम्म, ठीक है। तो हम्म, थोड़ा लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे ज्यादा फोकस किया, ये सब पे, ठीक है, लेटेस्ट जो ट्रेंड है उस पे फोकस किया, ठीक है। फिर ओके, जॉब मिली, ओके, फिर मैं जो छोड़ के आया था पीछे, ठीक है, रीएनफोर्समेंट लर्निंग हो गया, ठीक है, ये सब मैं पीछे छोड़ के आया था, फिर मैं वो टॉपिक पे वापस गया और ये सब भी पढ़ लिया, ठीक है। तो इससे ये फायदा होता है कि हम किसी बेसिकली इंडिपेंडेंट। टारगेट लर्निंग थी ना। हाँ, बेसिकली टारगेट लर्निंग की मेरा अभी फिलहाल टारगेट जॉब लेने का है, तो मैं हाँ, ये पढ़ूंगा। ये पढ़ूंगा। मुझे रिसर्च करने का है, मुझे डेवलप करने का है, तो मैं उस तरह से पढ़ूंगा। लाइक हर स्टूडेंट की का टारगेट अलग होता है और उस हिसाब से वो पढ़ाई करता है, राइट। यस। अब भाई मेरा क्यूरियोसिटी था रीइंफोर्समेंट लर्निंग पढ़ने का, तो मैं वापस से जॉब करते करते उसको पढ़ा, उसको कंप्लीट किया, ओके, ओके। ठीक है, हाँ। तो ये ओके, सब सो बात। प्रद्युमन, वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू कि जो हमारा विजन है बेवल लिव इंडिया का, इसके बारे में तुम्हारे क्या थॉट्स हैं? कि हम लोग एक इकोसिस्टम बना रहे हैं सेल्फ स्टडी का, जहाँ पे हर स्टूडेंट को हम मेंटरशिप एंड कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, एंड ही विल लर्न फ्रॉम हिमसेल्फ एंड ग्रो फ्रॉम हिमसेल्फ। और भाई आई थिंक कि मतलब वन ऑफ इट्स ओन काइंड है अपना बेबल जो है, और मतलब हम्म, काफी अच्छा इनिशिएटिव है पहली बात तो, क्योंकि ऐसा इनिशिएटिव हम्म, मुझे नहीं लगता कि किसी ने लिया है। वो स्टूडेंट को खुद लेना हम्म, पड़ता है, लेकिन अब उसके साथ अगर कोई कम्युनिटी है जो हम्म, जो उसके थॉट्स को सपोर्ट करे, स्पेशली सेल्फ स्टडी हम्म, को। आप घर में देखोगे, कोई बच्चा अगर बोलेगा हम्म, भाई, मैं पापा हम्म, मम्मी से बोलेगा कि सपोज वो कोचिंग कर रहा है, बोलेगा पापा मैं कोचिंग छोड़ना चाहता हूँ, है ना, मैं सेल्फ स्टडी करना चाहता हूँ, हम्म, कभी उसको कोई एंटरटेन नहीं हम्म, करेगा। उसके पापा मम्मी नहीं उसको करेगा, राइट। एंटरटेन नहीं करेंगे, है ना, बोलेंगे हम्म, हाँ भाई इसको, और बाकी बच्चे तो भाई मतलब बेवकूफ है जो कोचिंग जा रहे हैं, तुम जो है तुम बहुत ज्यादा होशियार हो, पढ़ लोगे, है ना। लेकिन अब उसको उसको पता है कि वो सही है, लेकिन उसके इस थॉट को सपोर्ट करने के लिए जो है, अब इंडियन पेरेंट्स को आप जानते ही हो, जब तक एक कम्युनिटी नहीं मिलती, जब तक एक मेजोरिटी नहीं मिलती, तो इंडियन पेरेंट्स कोई बात मानते नहीं है। डिसीजन नहीं लेते हैं, हाँ, डिसीजन हाँ, नहीं ले डिसीजन पाते नहीं हैं, लेने राइट। देते। तो आप मतलब आपका प्लेटफॉर्म जो है काफी मतलब इंडिपेंडेंस देगा बच्चों को, और जो है उनके थॉट प्रोसेस को सपोर्ट करेगा। अब एक सबसे कम्युनिटी का बड़ी बात, एक बहुत बड़ी फीस से बचाएगा बच्चों को। बहुत बड़ी फीस से बचाएगा भाई। अब फीस से ज्यादा स्कैम से भाई। अब इस पॉडकास्ट पे मैं किसी की कंपनी का नाम नहीं लूंगा, बट आप देख ही रहे हो क्या चल रहा है बाहर, है ना। तो ऑब्वियसली, हम्म, ऑनलाइन कोचिंग्स एंड ऑनलाइन कोर्सेज के नाम पे जो स्कैम चल रहे हाँ, जो स्कैम चल रहा है बेसिकली, तो उससे बचाएगा, है ना। हैं। तो ये बात है, काफी अच्छा इनिशिएटिव है सर। ओके, थैंक यू सो मच प्रद्युमन फॉर कमिंग इन दिस पॉडकास्ट। और मैं कोशिश करूंगा कि यू विल बी ऑलवेज मेंटर इन अवर अवर इनिशिएटिव, लाइक इकोसिस्टम में तुम मेंटर होगे जो तुम्हारी सेक्टर में आना चाहेंगे। लाइक हमारे पास तुम्हारा गूगल फॉर्म तो है, डेटा है अपना। हाँ, सो जल्दी ही हम रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं मेंटरशिप का। सो थैंक यू सो मच प्रद्युमन।